ये भी जानते हो तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? तुम सोरठपुर जा रहे हो ना सोठी लाने? हाँ मामी। भगना मैं तो कह रही हूँ कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी जादू विद्या से सोटी को पल भर में ला सकती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि चाहो तो पल भर में सोठी रानी को मंगा सकती हो, लेकिन नहीं मामी, मैं कसम खाया हूँ कि सोरठपुर नगरी मैं जाऊंगा और सोठी रानी को मैं लेकर आऊंगा। अरे मैं तो कहती हूँ न जाओ, तुम्हारी बुढ़ापा आ जाएगी। हाँ मामी जानता हूँ, लेकिन हमें जाना होगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है भगना, अगर आप जिद कर रहे हो तो सोरठपुर नगरी जाने में 5 खटके पड़ेंगे। क्या सोरठपुर नगरी जाने में 5 खटके पड़ेंगे? हाँ भगना। कौन कौन से खटका का नाम बतलाओ। सुनो, अरे पहला खटकवा ये बबुआ बालू धासरे दवायर बालू, अरे पौआ धरा धसी जाल खटकवाए बबुआ ठूठी बाप अरे कली रे नगिनिया हमारा खटकवाए बबुआ के तो ली के पाना, अरे धनवा धनुइया हमारा खटकवाए बबुआ हेवल पुरी नगारिया, अरे हेवल के लिहाई जदुआ गिरन होरा, अरे पचवा खटकवाए बबुआ सात समुद्र पार, अरे वही पार सोरठी का मकान, इसी 5 खटके से बच के जाना और उस रास्ते में जाना तो कोई जीव जंतु को अपना साथी अवश्य बना लेना। धन्य हो मामी, तुम्हारी बातों को मानूंगा। भगना एक बात और जानती हूँ। कहो मामी। कि तुम्हारे मामा 12 बजे रात के लिए 12 बजे दिन के लिए अन्न जल के लिए कसम धराए है ना? हाँ मामी। भगना एक कमर फल मेरे पास है, अगर उसे तुम खा लोगे तो 12 बजे रात 12 बजे दिन भूख प्यास नहीं लग सकती है। चलो मामी, मैं आता हूँ महल में उस अमर फल को खा। ठीक है भगना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदा साथ रहेगा। धन्य हो, धन्य हो। मामा से और मामी से तो मैंने भिक्षा ले लिया है, लेकिन अब चलूंगा अपने घर। वहीं हमारी बूढ़ी माँ और हमारी रानी हेमंती जिसको गौना करके छोड़ कर आया हूँ, यदि दोनों नहीं पहचान पाएंगे तो बिगड़ा काम बन जाएगा। आखिरी खटका मेरे लिए है, यहाँ से बच गया तो समझ लो कि सोरठपुर नगरी जाना आसान हो जाएगा। चलता हूँ, मेरी माँ और हमारी रानी हेमंती मिलेगी। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो।
जईबू न हो सतगुरु हई बलमुआ के द्वार जहिया जईबू न सतगुरु बला के जईबू न हो सतगुरु बला जहिया जईबू न हो सतगुरु बलमुआ के द्वार हरियर बसावा के बलिया खटोला ना सपना हो जाई एक दिन ओढ़ना बिछवाना जहिया जईबू न ओढ़ी के लीला तारे जखमी ओ कमलेश सतगुरु हई बलमुआ के द्वार
बोल गिरी काकी मैनू मरिया तो तोर पक्कल ना लगत रे और ठीक है एकदम बढ़िया। तोरा और शरीर एकदम टकही हो गई जगह जगह टाका चलवा गले बाकी रे हमें जब हम तुझसे बात बताओ थे देखबा ए भैया एक बेर हमार में हरारू ये पंचो हमसे झगड़ा कई के नहीं उले चली गई। अच्छा हाँ ना यारे चली गई ले भैया हमारे दोनों लड़कन के लेके चली गई। ए बाबू एक दिन बीतल 2 दिन बीतल 1 हफ्ता बीत गए पंचो हमरे रह ना गयल कहानी नाम मेरा रुआ से कम से कम चले लड़कना से भेंट कर ले आई। ए बाबू क्यों से कहिया मत लोगन मंगनी के धोती मंगनी अब मंगनी के कुर्ता अब पहिर के अपन ससुरारी चल दहनी तो बाबू हमारे ससुरिया के पहले ये पंचो ठेयामे का बागी है वही बगिया में हमार दोनों लड़कवा को धूर माटी खेलत रहला तो छोटका लड़कवा छोटका मंत्री बनौले रहल अब बड़का लड़कवा बड़का मंत्री आम पेड़े के लगे से लुका के देखे सारे का बतियावत हम कुल तो छोटका लड़कवा कहत बड़के से कि भाग सारे तनाई हमार धूर मंत्री बिगाड़त हवा सरऊ हम सुख के पैदा है तो हम ना सबसे बड़का मंत्री हैं। हमार बड़का लड़का कहता सरऊ तू ना आई हम शनिचर के पैदा है तो हम ना सबसे बड़का मंत्री हैं। पर ये पंचो मुर रही ना गयल बम्मा वो बोल दे नहीं हम कह सरऊ लोगन हम मतवार के पैदा है तो हम ना सबसे बड़का मंत्री हैं। तब मोर लड़का वाला कहला हंस से कुल कतो सरऊ तू ना आई मोके कहा था कुछ सरऊ तू ना आई कैसे अतवार के पैदा भैला हो अतवार के तो छुट्टी रहे ले हम कहीं सारे जवान ना आतंकवादी लड़का हम ये सारे अतवारवा डिलीवरियो बंद करा दिया वाह भैया लगल लाहे इधर लोगन जय हो इस रात दरबार की जय हो, यहाँ की लक्ष्मी की जय हो, यहाँ की दरबारी की जय हो। ए बाबा कहाँ लगी? अरे बचवा, जोगी फकीर से हमेशा मजाक नहीं करते हैं, पाव लगी कहा जाता है। अच्छा ओके। हाँ बच्चा, हम तो कहीं कहाँ लगी? बहुत देरी से हवेली में भजन गा रहा हूँ, जाओ कोई हो तो कह दो कि जोगी बाबा आए हैं और एक लुगरी मांग रहे हैं। क्यों बोला तुम? नहीं बच्चा, हमारा पैसा है। हम तो खुद ही ना चले कह रहे तू भजन का गावे आ गई एक जन। जाओ कह दो। अच्छा
काकी काकी रे ये कौन भाषा रे? लड़का क्या कहो बेटा कहो? हम कदे ये काके तो कदे का रे? अरे ये तो हाँ लाल क्लियर कहो, उज्जर मत कहिए। एकाकी आई बाबा लुगरी मांगत हम। हाँ ए नरेश चूतिया रहा। चला हम ले आओ थे। बाबा हम दे हल तना चाहत हैं ये हमार काकी जब पहले पहले आई यही के ओढ़ के काका मिस कॉल मर ले रहा 3-4 दिन लगातार कूपन खुर चला। अभी तो अंके दे थे तू ओढ़ के कूपन खुर्चिया बाबा। बहुत बोलते हो तुम दरार। का करी बाबा? इतना बोला मत करो। का करी बाबा? PhD कैले यही का दे दो लक्ष्मी को। ये बाबा तू तो बोलता हुआ तुहर कपटिया कटल है का? ये काकी ले आ तो रही आथे ली हाँ। देख काकी है रा ढेर सटियो टिए मत। ये सारे के आँख हमके ठीक लगत ना? ठीक है ना? ठीक। और नंबर मांगे तो दिए मत। हाँ ठीक। हाँ ले ठीक यही तरह दूरवा से देख हट जाइए। लाओ बाबा। लाओ लक्ष्मी इस जोगिया को दान कर दो। जय हो बाबा गुरु। आए बुढ़ी माँ ये क्या तुम्हारी लगती है जो हमें भिक्षा नहीं लेने दिया है? अरे कुत्ती कमीनी ये तुमने क्या कर दिया? ये पागल दिखाई दे रही है। एक जोगी फकीर को भिक्षा लेने से रोक दिया। पागल यही एक चक्कर अरे सासू माँ में घूमत हवा का तो पागल है। आप इन्हें पहचान नहीं रही हैं? ये मेरे स्वामी राधे क्या? अरे आपकी बेटी देखत यही किसी को भी अपना पति मान लोगी? ये बताओ आखिर कैसे तुम्हें पहचान है कि तुम्हारा पति है? ये मेरा लाल है। सासू माँ आप जानना चाहती हैं? बताओ बहू। तो ठीक है सासू माँ सुनिए। अरे एक दिन दिखनी सासू जी अरे अपने मड़ावा हो। स्वामी जी के तीनी गोनी सान अरे मथवा पे हुई सासू जी अरे राजा राजा मारिया के सही
दत्तवा पिहुई सासू जी अरे जान लाई अरे सुन ले बुलारा बहू सही बात है, ये मेरा ही बेटा है। बेटा ये क्या रूप धारण कर लिया बताओ। माँ हाँ बेटा ये सही कर रही है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, लेकिन हमें कभी पा नहीं सकती हो। क्यों बेटा? ये तुम्हारा बेटा 12 बरस का दिन जोगी बन चुका है पा। भूल जाओ कि अपने कोख से किसी बेटा को कभी संसार में जन्म दिया था। अरे तू हरो ललनवा ओ माता, अरे तू हरो माता, हर बोली गई न जाने भगवान मेरे नसीब में क्या लिख दिया। नहीं बेटा, बड़ा परिस्थिति के बड़ा परिस्थिति के हाँ बेटा, कहीं बोले बुए माता, कहीं बोले बुए माता, कहीं बोले बुए माता, या पाला होला। ये क्या कर दिया बेटा? मैं सही करा माँ, मैं कभी पा नहीं सकती हो बेटा। बेटा ये सब छोड़ दो बेटा। बहू बहू बेटा आया है, कुछ खिला पिला के तब भेजना बहू। अपने प्रेम जाल में फंसा के रखना इसको। ठीक है सासू माँ, ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। शानी कहो रानी, शामिना आखिर मुझसे कौन सी गलती होगी
जो आप इस भेष में मेरे सामने आ रहे हैं। रानी, मैं क्या तुम्हें बताऊं, क्या नहीं बताऊं। आरे हाथ का लिखल का हो रात बात के सुना। अरे विधि का लिखल का क्यों ना बात मैं क्या बताऊं, भूल जाओ, मुझे पा नहीं सकती हो कभी। भूल जाओ कि हमारी शादी हुई थी। स्वामीनाथ, एक बात कहूं? कहो रानी। अपने हाथों से भोजन बनाई हूं, आप थोड़ा सा ग्रहण कर ली, उसके बाद चले जाइए आप। जाओ लेकर आओ। ठीक है स्वामीनाथ, आप यही बैठिए। हमारी रानी हेमंती बहुत चालाक है, सोच रही है कि प्रेम जाल में बांध दूंगा तो जाने नहीं पाएंगे। उधर मामा का कसम है कि अन्न खाया तो गौ का मांस, जल पिया तो गौ का खून। अगर भोजन नहीं करता हूं तो रानी नहीं जाने देगी, अगर भोजन कर लेता हूं तो मेरा धर्म सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मेरी नैया संकट में पड़ गई। चलता हूं, अपने बाबा गुरु गोरखनाथ को पुकारता हूं, जरूर कोई उपाय बताएंगे, अथा फंस जाऊंगा। गुरुदेव, बहुत संकट में पड़ गया हूं गुरुदेव। हमारी रानी हेमंती भोजन लाने गई, उस भोजन को क्या करूंगा? उस भोजन को धरती माँ को सौंप दो। उस भोजन को धरती माँ को सौंप दूं? हाँ चेला। और जो दही गुल लाने के लिए कह रही थी? अरे चेला, दही गुल अन्न जल में नहीं आता है, ऐसे फिर जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। धन्य हो देवता, धन्य हो। लाने दो रानी को, लाने दो।